हेलो एवरीवन, आज हम लोग सोल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो टफेस्ट शिफ्ट कंडक्ट हुए थे 15 जून 2026 को थर्ड शिफ्ट में। सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग करा चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसे सोल्व करते हैं एक बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़की की तुलना में लड़के कितने 10 अधिक है, तो प्रत्येक लड़की के पास कितना 3 पेंसिल है और प्रत्येक लड़के के पास कितना 2 पेंसिल है। तो कुल पेंसिल की संख्या कितना है 170 है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किया है लड़के लड़के लड़की में। सबसे पहले है यहाँ पे आपका क्या है, तो गर्ल्स है और क्या है बॉयज है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लड़की अगर एक्स है तो लड़के की संख्या कितना है उससे 10 अधिक है। 10 अधिक है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक लड़की को कितना पेंसिल मिला है, मतलब प्रत्येक को, मतलब एक को एक मिलेगा तो तीन को क्या 3 मिलेगा, यानी कि 3x प्लस। अब देखो प्रत्येक लड़के को कितना मिला 2 मिला है, तो लड़के की संख्या कितना है x+10 है। यही आपका हुआ ना 3x+2x। ये टोटल पेंसिल हो गया, लेकिन टोटल पेंसिल मेरा कितना दिया है 170 दिया है। तो आपका कितना हो जाएगा, सोल्व कर लो। 2x और 3x कितना 5x और प्लस कितना है 20 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 170। इधर ला दो कितना हो जाएगा 5x = 150 के बाद में आपका x कितना हो जाएगा 150/5 यानी कि 30 हो गया। तो अगर लड़की एक गर्ल हो गई 30, तो बॉयज कितना इससे 10 अधिक था यानी कि 40 हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, तो 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः कितना 12 दिन है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन तक एक साथ काम किया है, उसके बाद ए छोड़ देता है। कौन छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है। शेष का बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, बी मतलब कितने दिन में पूरा किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसका क्षमता क्या है। ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है ये 15 दिन में। इसका एलसीएम लोगे 12 15 कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ये 12 पंचे 60 है, 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि इफिशियंसी 5 और 4 आ गए। दोनों कितने दिन तक काम किया है, ए प्लस बी कितना 4 दिन तक काम किया है, यानी कि कितना 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। तो इफिशियंसी कितना है, तो 5 + 4 है और कितने दिन काम किया है 4 दिन, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 चौका 36, 36 दिन है। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो वर्क है इसका, ये आपके हो जाएंगे 60 - 36 कितना हो जाएगा आपका 24। अब रिमेनिंग काम किसको करना है, तो बी को करना है। तो बी कितना दिन में करेंगे, टोटल 24 काम है, इसका एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी 4 है। कट कर दो कितना 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिर्फ रिमेनिंग काम ही पूछा था, टोटल काम नहीं पूछा, तो अकेले बी कितने से काम करेंगे 6 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल का हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट का सम और दोनों का क्या अंतर, 0 या 11 के डिविजिबल होना चाहिए। 7 5 12 और 4 3 7, ये नहीं है। ये देखो 5 1 6 और 4 2 6, आंसर आपका ये मतलब 6 - 6 है इसमें, यानी कि 0 या 11 से होना चाहिए। बाद बाकी चेक कर लो, कोई नहीं है, 8 5 13 है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्त जो ये अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी जो आपका एनटीपीसी का जो भी मेंस आने वाला है उसमें एकदम इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी इसमें अच्छा लेवल का क्वेश्चन लगे उसको आप नोट डाउन करके, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 1 2 बार आप कर लोगे, आराम से हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के 5 विषयों का औसत 72 है, 3 अतिरिक्त विषयों का औसत अंक इतना है, तो समग्र का पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले इसको देख लो, इसको करने के लिए कितना, अभी 72 से कितना अधिक है, तो 72 से देख लो ये 12 अधिक है। 12 अधिक है और कितना सब्जेक्ट का है 3 है, तो कितना ये 36 हो गया। लेकिन अब मेरा टोटल सब्जेक्ट कितना हो गया, 5 ए है और 3 ए है, टोटल मेरा कितना हो गया है 8 हो गया है। तो 8 से डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितना हो जाएगा, ए कर दोगे तो 9 चौका 36 2 चौका 8, यानी कि 4.5। 4.5 पहले वाला में ऐड कर दो, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि न्यू एवरेज, न्यू एवरेज आ जाएगा आपका 72 पहले से था, अब कितना है 4.5। 4.5 यानी 4.5 कितना हो जाएगा 78
6.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इस तरह से आराम से कर सकते हो, या अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करके फिर 8 से डिवाइड कर दो। या सबसे अच्छा तरीका है, जब लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आराम से इस मेथड से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन दो व्यक्तियों को के पास से गुजरता है तो उसी दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चल रही है, क्या स्पीड है? ट्रेन उन्हें क्रमशः कितना है, 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर ले रही ट्रेन की लंबाई पूछा है। ट्रेन की लंबाई के लिए दोस्त ये फॉर्मूला लिख देना कि जब दो आदमी को क्रॉस करता है, बहुत अच्छा होता है। ट्रेन का जो लेंथ होता है ना, ट्रेन का लेंथ जो होता है वो आपके हो जाता है, मानते कि ये स्पीड कितना है, मतलब S1 - S2 लिखते हैं, इनटू उसके बाद में कितना है, टाइम T1 - T2। एक क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू हो गए बाई में T1 - T2, मतलब जो बड़ा होगा वो इधर हो जाएगा, ये अपना देख लेना। तो एक क्या है आपका, एक का स्पीड है 4 है -2, इंटू आपका कितना है, एक का टाइम T है मतलब 9 है, और एक का 10 है, बाई कितना कर देना है आपको, तो कर दो 9 - 10। और ये स्पीड कितना में है, किलोमीटर पर आवर है ना, तब किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे कितना, तो 5/18 से हम लोग कर देंगे इसको, 5/18 से डिवाइड कर दो। अब देखो इसमें क्या हुआ कि 9 से 9 दूना 18 हो गया, 2 से 2 × 5 = 6 10 हो गया, ये घट कर कितना हुआ 2, तो 2 × ये कितना बचा हुआ है, 5 × 5 बाई 1, यानी 25 × 25 = 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये ये आपको याद रखना, डायरेक्ट बन जाएगा नहीं अगर ये। सेकेंड इसका मेथड है कि इसमें क्या है, दोनों को डिस्टेंस को इक्वल कर दो, यानी कि कहने का अर्थ है कि ट्रेन का स्पीड अगर मानते कि v है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये 2 हो गया कट करके, फिर जब हम इसका टाइम कितना लग रहा है 9 सेकेंड, तो ये क्या मानते स्पीड इंटू टाइम करते तो डिस्टेंस आता था, डिस्टेंस दोनों में क्या है इक्वल होगा, यानी कि ट्रेन का लेंथ क्या इक्वल है ना, तो ये इक्वल मैं करके चल रहा हूँ। फिर उसके बाद भी एक 4 के स्पीड से चल रहा है, उसको कितना क्रॉस करने में लगता है 10 सेकेंड, ये दोनों का स्पीड क्या है, दोनों ट्रेन का स्पीड है। अब इसमें देखो क्या करेंगे कि 9 से इसमें वी में करेंगे 9 भी, और ये 10 से करेंगे 10 भी, तो 9 में से 10 भी माइनस करेंगे, वी बचेगा इक्वल टू 18, और 40 में से घटेगा तो कितना 22 भी, 22 भी हो गया। अब स्पीड तो आ गया ट्रेन का, तो स्पीड आ गया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपका कितना दिया हुआ है ये, तो 22 - 2 पहले के अनुसार निकाल देते हैं, पहले जो 2 किलोमीटर की स्पीड, 2 घटेगा, फिर उसको कितना टाइम लगता है 9, और याद रखना कि 1 किलोमीटर पर आवर में, तो उसको चेंज कर देते हैं 5/18 से, तो चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बाद बाकी इधर घटेगा, तो 20 × 5 बटा कितना 2, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे 50, यानी क्या आ गया। ऐसे भी बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का योग कितना 67 है, उनका गुणनफल कितना है 10 तो 12 है, तो उनके बीच के धनात्मक अंतर क्या है। देखो इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेथड है, सब लॉन्ग मेथड पर चला जाता है, मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। फर्स्ट मेरा जो ऑप्शन मतलब वो है मेथड है, मैं ये बताऊंगा कि x + y कितना दिया है 7 है, और XY कितना दिया हुआ है 10 0 1 2। या तो गुणनफल देख लो, ये कितना 8 से डिविजल 8 से डिवाइड करके देख लो, ऐसे भी बन सकता है, नहीं तो मैं अलजेब्रा के फॉर्मूला फॉर्मूला पे इसको बना रहा हूँ। जैसे x + y, अगर इसका होल स्क्वायर हम माइनस में लिखते हैं, माइनस में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखते हैं कि x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ +4xy लिखते हैं। 4x इसलिए लिखते हैं कि जब इसको तोड़ेंगे तो -2xy होगा, घट करके कितना +2xy होगा, +2xy होगा तो क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये लगभग दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ पे 67 इसका वैल्यू दिया है, 67 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x - y का होल स्क्वायर प्लस कितना है 4 × 10 12 है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4 0 ये हो गए, प्लस में x - y का स्क्वायर, और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने का क्या होता है कि पहले इसको स्क्वायर करेंगे 7 7 49,
सात एक 42, 84, 8 88 और 7 एक 36, 8 44। मैं स्क्वायर करने का सब वो बता दूंगा, सेकंडों में कर लोगे। एक वीडियो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस कर दो, यानी कि 4489 माइनस 4048 है। ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 144 इक्वल टू एक्स माइनस का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को इस पर चढ़ा दो। ये तो देख करके आप लोग के क्या होगा, दिमाग में खटक गया होगा कि किसका यह है, 21 का। आप कम से कम क्या करना कि 50 तक के स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद रखना। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 21 हो गया। 21 देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर जेटर का अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी आपका 4884 है। एक दुकानदार 10% छूट देता है तो कितना है, इतना लाभ। 10% लाभ, छूट पे 8% का लाभ है। अगर छूट नहीं देता तो कितना लाभ होता है, देखो इसमें इस मूल्य को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, परसेंटेज में पूछा है ना, तो इस रेट की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कि दुकानदार क्या किया है, 10% छूट दिया है। 10% छूट दिया यानी कि 10, मतलब 10% छूट का अर्थ क्या हुआ, 10 माइनस करेंगे 100 में से, तो इसको लाभ कितना हुआ है, 100 + 8 हुआ है। अगर इसमें छूट नहीं देता, 100 के 100 ही रखता, क्या इफेक्ट पड़ता, यही मुझे। तो देखो इसमें करने के लिए क्या करेंगे कि ये कितना हुआ, ऊपर 90/108 इक्वल टू 100/x। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 से 9 का 9, और 10 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 120। कितना बेनिफिट है, 20 रुपया, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह से आराम से बना दो, एकदम इजी क्वेश्चन होता है। जैसे संख्या 5 3.2 है, 0.03 का एलसीएम निकालना है। ये मैंने जस्ट पिछले वीडियो में एक एलसीएम सेव बताया था पॉइंट वाले। इसमें लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह की संख्या हो तो पहले तो कन्वर्ट कर देते थे। ये 3.25, जब ये पॉइंट हटाने के लिए क्या मिनिमम 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो सब 100 से सब में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो दोनों करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब इसमें क्या करेंगे 100 से, ठीक है, तो नहीं तो बाद में आप। तो ये कितना हो जाएगा, 500/100, ये कितना हो जाएगा 320/100, और ये कितना हो जाएगा 3। इसमें एलसीएम में क्या होता है कि ऊपर वाला के एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला के एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ 100 है, सबका एलसीएम 100 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए देखो इसमें क्या है, ये 5 का क्यू है 125, 2 का स्क्वायर है, और ये कितना है, तो 2 के पावर 128 इंटू कितना है, 5 है, और अगला मेरा क्या है, 3 है। इसमें एलसीएम में क्या करते हैं कि मैक्सिमम संख्या लेते हैं, तो मैक्सिमम संख्या 125 है। देखो क्या होता है कि एक 5 और एक 2 मिलकर एक जीरो का मतलब वो निर्माण करता है। तो इसमें देखो मैक्सिमम कितना, 5 है, 3 है, 3 इसमें से हम वो ले लेंगे, यानी कि मेरा कितना है 5 3, और 2 के पावर 6 और 3 आया। इसमें 3 इससे हम ले लेंगे, 3 ले लेंगे, यानी कि 3 जीरो बैठा देंगे। कहने का अर्थ है तो बचा कितना, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 जीरो ले लो, तो कितना हुआ 2400। 2400 हो गया, 2400 हुआ। ऑलरेडी मेरा 100 एचसीएफ है, 100 से इसमें क्या कर दो, इसे कट कर दो, तो 240। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इस तरह से आराम से कर लोगे। समझाने के लिए मैं किया हूँ ना, तो बाद बाकी एलसीएम स्पीड में निकाल के 100 से डिवाइड करके आपको यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जैसे कि ए बी बी सी, तो याद रखना है कि जब ए और ई का रेशियो पूछे ना, तो क्या होता है इसमें, A/B इंटू B/C इंटू D/E। ये होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो माइंड में रखो, मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं ले। क्या है ए बी का, 2/3 इंटू 4/5 इंटू उसके बाद में कितना है, 3/2 इंटू 5/4 है। इसमें देखो 5 से 5 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 4 से, यानी कि ए ई और ए ई का मतलब इस दोनों का रेशियो कितना, 1 1, यानी कि 1:1 के रूप में।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए डी करेक्ट है। तो ये समझ लिया ना यहाँ पे, तब ए बी था, बी सी था, एक सी डी रह गया यहाँ पे, सी डी भाई। इस तरह से हो तो ए के निकालने के लिए सबसे इजी पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो पूछा है आंकड़े का बहुलक क्या, मोड क्या होगा। मोड निकालने के लिए क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कौन आया है इसमें से, देखो ये ऑप्शन के अनुसार देखो, इसमें नहीं देखो 44 कितना है, एक है, उसके बाद में 40 नहीं है, नहीं हो सकता। 47 देखो, एक है, और 47, दो, दो 47 है। 52 देखो, 52 कितना है, 52 एक और दो और तीन है, 52 तीन है। और 40 देखो, 40 एक और दो, दो ही है, यानी कि 52 करेक्ट आंसर है, मतलब इसलिए क्योंकि ये थ्री टाइम आया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एक आयकर के आय में कितना 18% की वृद्धि हो जाती है, तो शुद्ध आय में 2% की कमी हो जाती है, आयकर के मूल रेट क्या है। सबसे पहले इसमें मूल रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला याद रखना कि इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो डिक्रीजेज होता है ना वो लिखते हैं, तो लिख दो यहाँ पे डिक्रीजेज परसेंटेज इन एन आई नेट इनकम। बाई क्या होता है, बाई में कर दो, तो बाई में आपका होता है कि कितने इसमें मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज परसेंटेज इन टैक्स, प्लस क्या करेंगे, प्लस में डिक्रीज जो हुआ है, डिक्रीज हुआ है वो परसेंटेज ई लिखेंगे, और इंटू में 100 कर देंगे। ये याद रखना है इसको। जैसे कहने का अर्थ है कि देखो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो कितना 2% के, तो दो ऊपर रखेंगे। अब बाई में क्या करेंगे, तो देखो इसमें इनकम टैक्स में मतलब कितना वृद्धि हुआ है, तो 8% के। अब प्लस में दो ऑलरेडी है, इंटू में 100 कर दे, क्या आपका हो जाएगा 2/20 इंटू 100, कट कर दो 10, 10 से 10 यानी 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखना है पहले क्या करना है, जो डिक्रीज होगा ना वो ऊपर रहेगा, फिर ये दोनों का योग नीचे रहता है, इंटू में 100 कर देते हैं, वही आपका क्या होता है, रेट ऑफ इनकम निकलता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये इसका फॉर्मूला याद रख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में, साधारण ब्याज कितना है 1440 है, तो साधारण ब्याज मतलब प्राप्त होगा किस, मतलब वो आपका अमाउंट पूछा। सबसे पहले देखना है कि 3 इंटू 8% रेट से, तो मतलब जो भी अमाउंट है वो कितना, जो कि साधारण ब्याज का दिया हुआ है ऑलरेडी कितना है, तो डायरेक्ट इस ऐसे करना, आपको करने की जरूरत नहीं। 8 3 24, 24 से काटेंगे कितना 6, मतलब 6 है, और यहाँ पे परसेंट में होता है, तो एक जीरो तो है, या दो और लगा दो, यानी कि क्या हुआ अमाउंट आपका 6000। ऑप्शन नंबर आपका ही करेक्ट है। मतलब ये मैंने क्या किया है, तो सबको पता है कि क्या है प्रिंसिपल, जैसे पी लिखते हैं, P/R/T बाई 100 होता है, इक्वल टू क्या होता है, ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही है। इसको आप मॉडिफाई करके डायरेक्ट जब भी पूछे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसमें डिवाइड कर दो, और जो आया उस पर जीरो बैठा करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता और पुत्र, उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, पहले पूछा है, माइनस कर लेंगे। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है, 3 गुना है। पिता और पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है, देखो सबसे पहले क्या है कि एक फादर है प्लस एक सन है, इसका योग कितना है, 50 है। इसमें बोला है कि 5 वर्ष पहले फादर, 5 वर्ष मतलब बेटा के भी एज से 5 घटेगा, और में से भी सन है में से 5,
वर्ष पहले, इसके आयु का कितना है 3 गुना है, 3 गुना है तो क्या हो जाएगा एफ, और 3 से इधर ला दोगे तो कितना होगा एस माइनस, और उधर 5×3 = 15 और इधर जाएगा तो -10 एस, यानी कि 10 हो गया। तो ये अब सेकेंड फार्मूला वो इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट ले लो, फर्स्ट को सेकंड से घटा दो, फर्स्ट को सेकंड से घटाएंगे तो फर्स्ट माइनस क्या हो जाएगा, फादर फादर कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और सन कितना, एक सन, और इधर कितना 4, तो 4s = आपको हो जाएगा 50, और माइनस प्लस हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, 60 एस इक्वल कितना हो जाएगा 60/4, यानी कट कर दोगे तो 15, यानी कि 15 हो गया। तो सन 15 है, फादर कितना हो जाएगा, फादर हो जाएगा 50 - 15, यानी कि 35, और दोनों के अंतर कितना है, दोनों के अंतर है, दोनों के अंतर पूछा है तो दोनों के अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि 6 और 18 का तृतीय अनुपात कितना है, पी है, तथा पी और 54 का तृतीय अनुपात कितना है, क्यू है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान इसमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो तृतीय अनुपात में हम लोग क्या करते हैं कि ये लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 6 × p = कितना हो जाएगा 18 × 18, 6 से कट कर दोगे 3 मरतबे इक्वल टू हो जाएगा आपका 54 हो। अब पूछा है कि p और इतना का तृतीय अनुपात कितना है, देखो p, और अब देखो p, और तो हम लोग क्या करते हैं p और q को मल्टीप्लाई, लास्ट वाला फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब दिया है p × q आपका कितना है, तो 54 हो जाएगा, बीच वाले को क्या स्क्वायर करते हैं, तो p का वैल्यू ऑलरेडी 54 दिया हुआ है, q = 54 × एक 54 से 54 का भी वैल्यू कितना हो गया 54, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रहा है कि एक फर्म की आय 2,50,000 है, से घटकर कितना 2,12,500 हो जाती है, तो आय में कितने कमी कितना हुआ देख लो। 10% करेंगे तो कितना 25,000 होगा, 25,000 घटाएंगे ये तो आ नहीं रहा है, मतलब 20% करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, होगा नहीं, यानी ये करेंगे तो 88, मतलब 11 के डिवीजन है नहीं, यानी कि 15% आपका आंसर, पेन चलाने की जरूरत। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी राशि को 4% साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए निवेश करने ब्याज का जब भी इसमें हो तरह के हो, अंतर दोनों साल का कितना है, अंतर कितना है 2 साल का, यानी कि 5 - 3 साल का, इंटू में हम 4% इक्वल टू, यही अंतर मेरा कितना दिया है 784 दिया है, तो 2 × 4 = आपका परसेंट में 784 है, तो ये आपका 8 8 से कर दोगे, 8×9 = 72, 8 ही 8 ही 24, फिर 2 जीरो दे दो, यानी कि आपका पी आ गया, ये आपके ए आ गए। अब पूछा है कि समान दर पे, समान दर पे 8 वर्ष के लिए, अब देखो समान दर पे यानी कि रेट सेम ही रहेगा, तो बोला है कि तो है ना इसका समान रेट 8 वर्ष के रेट, पहले हम मेरा 4%, 4 वर्ष के लिए, तो देखो तो 8 8 चौका 32, 2 लास्ट में आए, फिर 2 से गुना करेंगे, 8 9 लास्ट में ही करेक्ट है। डायरेक्ट आपको कभी भी एक- मतलब एग्जाम दो तो पहले इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी आपको एग्जाम, मैथ का पोर्सन को। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 58% लाभ पर बेचने पर यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा विक्रय मूल्य में इतना ही कमी कर दी जाती है तो कितना लाभ हो जाता है, ये आपके 52% हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी फाइंड करना है। सबसे पहले कि मानते हैं अगर कोई वस्तु एक्स है, इसमें कितना इंक्रीज कर रहा है, मतलब 58%, यानी कहने का अर्थ 1.58 इंक्रीज कर रहा है। अब जब 74 रुपया की कमी कर दी रहा है, कमी कर दी रहा है, तो फिर जब 74 रुपया की कमी करने के बाद में क्या हो जा रहा है आपका, आपका लाभ जो हो जा रहा है 50
2.5 हो जा रहा है, यानी कि 1.525 के आसपास आ जा रहा है। जहाँ पे आपका क्या है, इस रेट में कितना वृद्धि कर दिया है, क्रय मूल्य में 20% की, 20 रुपये की वृद्धि कर दी, 20 रुपये की वृद्धि कर दी गई। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इधर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 1.58 एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका, 1.525 एक्स इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा सर 30। देखो इसमें क्या हुआ है ना कि जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 5 10, 2 दूना 4 1 5, फिर 15 दूना 30, वो ये हो गए। तो 30 रुपया 50 पैसा हुआ। अब ये 74 को इधर ला देंगे, 10 74, तो ये माइनस कर दो, माइनस करने पर कितना होगा, ये हो जाएगा 5 5 2, ये आ गए इक्वल टू, इसमें ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 104 दशमलव। अब देखो, अब इसमें क्या है कि 55 है, यानी कि 11 से एकदम डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 5 ये हो गए और ये मिलाकर 5 हो गए, यानी कि 11 से डिविजन, यानी कि 11 × 5 = 55, तो 11 × 99 ये हो गए, फिर 5 से काट दो तो, यानी कि 100 ऊपर जो दे दो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। तो एक्स का ही वैल्यू, यानी कि क्रय मूल्य पूछा। तो आपका इस तरह से आराम से इसको बना सकते हो। बाद बाकी और भी मेथड है, लेकिन मुझे ये बढ़िया लगता है, सोल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, तथा ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी 60 सेंटीमीटर है, बी सी 65 सेंटीमीटर है, डी 18 है, ए डी 10 सेंटीमीटर, ई एफ की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इस तरह से ए बी सी डी, ए बी है, ए बी समानांतर किसके बोल रहा है, सी डी के, सी डी के हैं। तो विकर्ण इसे क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका ई बी और ए सी है। तो बोल रहा है कि इसमें कि ये भी विकर्ण के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ई एफ है, ई एफ है। इसको निकालने के लिए सबको ट्रिक मैक्सिमम इसमें सबको पता होगा कि जो पैरेलल लाइन होता है ना, मानते हैं कि अगर ये 60 है और ए बी और एक डी सी है, मानते हैं कि ये कम साइड है ना, वो कितना 65 ले लो, 65 कितना, नहीं 60 है, 60 है। तो जब भी पैरेलल लाइन होता है ना, तो पैरेलल लाइन का डिफरेंट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकलता है मेरा, विकर्ण के मध्य पॉइंट से जो लाइन होता है इसका डिस्टेंस निकल जाता है। ईएफ के निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, तो सीजीएल में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर रहता है 60 - 18 कर लोगे बाई 2 कर दोगे, तो हाफ होता है दोनों के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, एक 4 में से डिवाइड करोगे 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से आपको बन जाएगा। जब इस तरह से हो, यानी कि इसका और इसका अंतर को 2 से भाग देते हैं, डायरेक्ट आपका इसका मध्य पॉइंट आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मार्कर की कीमत कितना है, 43 रुपये। एक दुकानदार 5 खरीदता है और 2 मुफ्त पाता है, यानी कि देखो, तो मार्कर की प्रभावी कीमत क्या है, मतलब सबसे पहले कि इसका एम आर पी कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 43 है। अब इसका ऑफर क्या चल चल रहा है कि 5 खरीदने पर 2 मुफ्त है, यानी कि टोटल कितना, 5 खरीदने पर 2 मुफ्त, यानी कि टोटल कितना 7 है। तो 7 खरीदने पर आपको 5 का कॉस्ट देना पड़ रहा है, जिसमें 2 आपका मुफ्त है, टोटल 7 लेने पे। अब देखो इसमें क्या है कि, तो यही आपका प्रभावी रेट क्या हो जाएगा, जब ये डिस्काउंट देने के बाद इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, कट कर 7 छक 42, और 7 छक 42, 7 का 28, ये हो गए। फिर 2 2 पंचे 70, 30 दशमलव, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ई और बी मिलकर 3 दिन कार्य करता है, उसके बाद में ए छोड़ देता है, शेष बी सी मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले इसमें तो पूछा है कि बी और सी कितने दिन में काम करेंगे। पहले एबीसी की एफिशिएंसी निकाल। ए कितना दिन में, 10 दिन में करते हैं। बी इससे कितना दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। और सी कितने दिन में करते हैं। का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 12 पंचे 60, 10 चौका 60, ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी ए प्लस बी कितने दिन काम किया है, 3 दिन किया है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11, 11 × 3 यानी कि 33 हो गए। 33 हो गए तो शेष जो काम है कितना बच गए। ये बच गया आपके 60 - 33, तो कितना हो गया, 27 बची। अब हम मुझे किससे करवाना है, तो बी और सी से करवाना है शेष। तो बी और सी इसको कितना दिन करेगा, बी और सी से मिल करके 27 काम है, और दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 5 4 9, कट करके कितना हो जाएगा। तो रिमेनिंग काम 3 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बी और सी, तो सिर्फ बी सी का ही पूछा, टोटल नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक मापक छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे 7 मीटर, सेंटीमीटर, 9 मीटर, 45, 10 मीटर लंबाई के कप बिना किसी शेष मतलब शेष के पूर्णतः पूरी तरह से माप सकता है। अधिकतम लंबाई पूछा ना, अधिकतम का अर्थ होता है कि क्या होता है, एच सी। और मिनिमम का अर्थ होता है कि एलसीएम किसका होता है, मिनिमम का। तो कम कम बोलते हैं। अब देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ये चेंज करो, कितना हो जाएगा आपका, 700 + 35, 735 सेंटीमीटर। 35, तब कर एक 945 हो जाएगा। तो 45 के 900 और प्लस ये है 1000 हो जाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो कि ये दोनों का अंतर 945 और इसका, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 210। अब क्या करो कि ये दोनों का अंतर निकालो। ये दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, एक। अब देखो, इसमें आपको पता चल गया कि 105, इसमें भी 105, इसमें सभी में 105 है। इसका अर्थ हुआ कि आपका एक क्या हुआ, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ मैंने पिछले वीडियो में सब बता दिया था, ये एचसीएफ हुआ है। एचसीएफ यानी कि यही वो मान है, लेकिन ये क्या है मेरा, सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर और 5। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोई व्यापारी 1000 में 50 नोटबुक खरीदता है और उन पर सभी पर 20% लाभ पर लाभ पर प्रत्येक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, सबसे पहले बता रहा है कि 50 नोटबुक है, एक खरीदा है कितना में, बीस 1000 में खरीदा। अब बोल रहा है कि इसको बेनिफिट कितना होना चाहिए, 1000 है तो 20% का बेनिफिट होना। 120% हुआ, नीचे 100 होगा। अब देखो, इसको आप कट कर दो। कट कर दोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुए। 50। अब देखो इधर क्या बचा है, तो आपको बचा है, तो से का जीरो कैंसिल कर, 120 बचा, यानी 5 नोट इक्वल टू 20 रुपये में। तो एक नोट का वैल्यू कितना हो गया, 24। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह के जब भी हो तो इस तरह से करके आप इसे डिवाइड करोगे डायरेक्ट आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रहा है कि एक स्कूटर 40 किलोमीटर की दूरी क्या है, 20 किलोमीटर प्रति चाल से तय करता है। तो उसी चाल से मतलब कितना, 60 किलोमीटर वापस आता है। औसत चाल क्या है। सबसे पहले देखो, इसमें क्या है कि 40 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तय करता है। और उसी चाल से 60 किलोमीटर से, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 100 आ गया। 40 किलोमीटर ही, और ये टोटल आपका डिस्टेंस आ गया। और इसमें इसको मतलब तय करने में इसको कितना टाइम लगा है,
तो भाग दोगे इससे कितना, तो 2 घंटा लगा, टोटल कितना है, 2 आवर लगा है। तो अब बोल रहा है कि उसी चाल से, चाल इसका कितना है, 20 ही है, तो 20 से आने में इसको 60 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 3 आवर लगेगा। टोटल कितना, 3 + 2 आवर कितना हो जाएगा, 100/5, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह से बनाओगे, 5 7 10 सेकंड में कर लोगे। तो याद रखना टाइप के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑफ का काम करते हैं, और ये सेपरेट है, ये अलग अलग दिया है, प्लस है, यानी कि इसका अलग काम कर लेंगे, ये दोनों के पहले ऑफ का हम काम करते हैं। ये 23 से 23 कैंसिल, 4 से 4 7, 7 से 7 को कैंसिल, 7 खत्म हो गए, यानी कि ये बचा कितना, 1/4। ये वाला पार्ट जो बच गया है 1/4 है। इसमें देखो, हम लोग देखते हैं पहले, कोई कटने वाला है तो 5 से 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 तिहाई। अब 2/3 बचा, तो फिर एलसीएम ले लो, 11 दूना 22 और 3 दूना 6, 22 6 28। 28/, कितना हो जाएगा, 33। 33 एक इस पार्ट का ए आ गए। और डिवाइड में आपका इधर का हम लोग देख लेते हैं, इधर क्या है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। और ये बाई में है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 7/8 33 है। 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, यही प्लस में। और 7 से 7 × 28, फिर ये मल्टीप्लाई में होगा तो 1/4 होगा। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2। और 2/4 एक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाएगा। और ये है 4 का स्क्वायर है और रूट में, एक 4 बाहर, प्लस 4 माइनस। अब देखो, ये 16 है तो बाहर निकल के आएगा 4, और 4 × 7 = 28, -7 है। ये तो 81 4 × 85 हो गया, 85 माइनस। अब देखो 8 7 35, 35 से घटा दोगे कितना, ई करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बता रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या था 20 का चतुर्थांश, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, 36 है। यदि पहली दो संख्याओं का योग 14 है, तो पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य मीन पूछा है, क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या तथा 20, तीन संख्या दिया है और चौथा नहीं नहीं पता है। तो देखो, इसमें क्या दिया है कि हम लोग जानते हैं कि दूसरी और तीसरी संख्या इंटू फर्स्ट और ये होता है। तो सबसे पहले कि आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या फर्स्ट नंबर लिख दो, फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट मतलब चतुर्था, 36 दिया ही है। 36 इक्वल टू होता है आपका, कौन संख्या है, दूसरी, सेकेंड इंटू 20। अब फर्स्ट बाई सेकेंड कर दो, वो हो जाएगा 20/6, कट कर दोगे कितना, 20, 9 और 5 में आ गया, 9 और 5 में आ गया। तो पूछा है कि पहली दो संख्याओं का योग 14 है। देखो, ऐसे तो हम लोग एक समान के बनाते हैं, लेकिन पहली दो संख्या का योग कितना दिया है, 14 है। यही पहली फर्स्ट और सेकंड संख्या दोनों को जोड़ने पर भी कितना, 14, यानी कि वैल्यू ऑलरेडी 5 और 9 ही है। ये इसका मीन पूछा, मीन का हम लोग जानते हैं क्या, √ए भी होता है, यानी कि 5 × 9। 5 × 9 है, यानी कि 5 अंदर रह जाएगा, 9 एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√5, 3 रूट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो अभाज्य संख्या, जो A² + भी 20 से कम है, मतलब इसका जो वैल्यू है क्या है, 20 से कम ही है। तो पूछा है कि ए अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है। मानते हैं कि एक बार एक को रखते हैं 2, 2 × 4 हो जाएगा। और तो सेम संख्या इसमें नहीं रख सकते, आप एक कौन आ जाएगा, एक 3 रख देते, तो 3 तिहाई 3, तो मतलब
ये हम रखे 2, तो बी रखने पर 3 रखे तो एक आ गया, ये कितना हो गया? ये दोनों अभाज्य है। ये 4 है, और 5 रखने पर 5 रखेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि नहीं है। ये 7 है, ये है। अगला 4 है, उसके बाद 7 रखेंगे तो 7 4 11, ये है। तो ये है इसलिए कि 7 4 11, ये क्या है? ऑलरेडी अभाज्य है। अब यहाँ पे रख लो कितना? 4 है, ए का वैल्यू कितना? 2 रखे जब 4 आया है। अगला कितना हम रखते हैं? 11। 11 4 कितना? 15 हो जाता है, जो कि नहीं है। उसके बाद एक बार 13 भी रख, 4 है और 13 रखते हैं। 13 4 17, 17 ये भी अभाज्य है, और ये दोनों का कोई गुणनखंड भी नहीं। तो 1 2 और 3 मिल चुका है। 3 मिला, अगर इससे ऊपर जाते हैं तो 20 से कम होना चाहिए, जो 20 से अधिक हो जाएगा। 17 तो यही है, अगला रखेंगे तो 19 होगा। 19 4 23, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 17 4 21, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक तो ए बराबर 2 रखे, तो मेरा इसमें कितना? 3 मिल गया। अब रखते हैं यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 रखेंगे, ए इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा? 9। तो बी के वैल्यू हम कितना रख सकते हैं? तो 2 रखेंगे तो 11 हो सकता है। अगला रखेंगे 3। 3 रखेंगे तो 3 तो ऑलरेडी दोनों में कॉमन है, हो ही नहीं सकता। 4 रखेंगे तो 9 4 13, 9 4 13, यानी कि एक ए आ जा रहा है, एक ए है। उसके बाद ये 9 है, और सॉरी 4 तो रख नहीं सकते, 4 तो, 4 नहीं, 5 रखते हैं। 9 5 14 होगा नहीं, 5 14 9 7 16 होगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक ठोस धातु को पिघलाकर शंकु के रूप में ढाला जाता है कि त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई 84, तो मूल गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि देखो, जब इस तरह क्वेश्चन हो, गोले का आयतन पूछा है ना, उसमें पहले 11 के डिविजल देख लो। 11 के डिविजल कौन कौन है? तो 8 8 16, 3 19, 8, इसमें से 8 घटा, ये डिविजुअल है। पर ये देखो 8 8 16 4 22, 22 में से 9 ये नहीं है। उसके बाद में 8 1 17, 17 में से आप 6 घटाओगे, 8 11, ये लग रहा है। 16 2 18, 18 में से ये भी है, मतलब एक तो ये ऑप्शन से छट गया। अब देखो इस क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ऊंचाई में देखो। अब देखो इस ऊंचाई में क्या है? 3, कितना है? 8 4 12, 3 से डिविजुअल है, तो 3 भी एक बार चेक कर लो कि 3 किस में। 8 3 24, 3 27, ये 3 है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये तो कैंसिल हो चुका है। ये 8 1 9 और 8 6 ये नहीं है। उसके बाद में 7 2 9 8 8 16, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही एक आपका करेक्ट है। इस तरह से आप करके निकल जाओगे, तब इजीली आप बहुत कम टाइम में आप ये कर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, ये खोखले कोष जो 39 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इतना घनत्व वाली धातु व बाहरी त्रिज्या कितना है? 12 और 13 है। कोष का वजन किलो में ज्ञात करना है। वजन मतलब जो भी आएगा उसको आप इसका मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 19 से करना है, मतलब 39 से। 40 करने का अर्थ क्या हुआ कि ये तो होगा ही, प्लस में आपका 22/7, यानी कि 11 भी होगा। 11 के डिविजुअल देख लो कौन है? 8 6 14 7, 14 7 21, माइनस 6 4 10, 10 घटाओगे 11 से, करेक्ट हुआ। और चेक करो, 8 6 14, 14 7 21, है नहीं। देखो इस तरह के, जब भी मैं बताया था ना कि मैं एक अच्छा सा टिप्स ट्रिक बताऊंगा, ये सब आप रखना माइंड में, एग्जाम में बहुत हेल्प। वैसे निकालने जाओगे आपको बहुत टाइम लग जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे बनाना होगा तो अब कर देना, क्या है? गोले का आयतन है ना, 4/3 पाई, और बाहरी त्रिज्या कितना है? 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, घटाओ, उसके बाद में 40 से मल्टीप्लाई करो।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक लाइट हाउस के शीर्ष पूर्व की ओर दो जहाज है। तो एक लाइट हाउस है के पूर्व में दो जहाज है। अब नमन कौन दिया है, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे जहाज है और एक मान लो यहाँ पे जहाज। तो एक का कितना दे रहा है कि 30 डिग्री, और एक है 45 डिग्री है, और एक अवनमन कोण है ना, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो पूछा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई, ये फाइंड मुझे करना है। तो पहले देखो 45 45, तो ये भी एच हो जाएगा, और इसका दोनों के बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन जब जब भी आए तो इसको तो मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, लेकिन एक बार ये बता देता हूँ। देखो, ट्रायंगल में जब ए 30 हो तो 30 वाले के सामने जो होता है ना, ये इसके सामने वाले, अगर एच है तो ये पूरा पार्ट जो होगा ना, क्या होगा, √3h होगा। यानी कि यहाँ पे एक मैं, तो यहाँ पे अगर ये 30 है, ये क्या होता है, अगर ये आपका h/√3 है, ये एच हो जाता है। अगर इसको हम मानते कि एच है, तो ए 60 वाले क्या होता है, √3 होता है, 60 वाले के सामने √3, और एक सामने होता है सिर्फ एच होता है। अगर एच को एच लेते हैं तो ये क्या होता है, √3 हो जाता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका इतना पार्ट √3 हो जाएगा, और इस सामने क्या एच है। तो अब देखो, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है आपका, 3h = आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है एच प्लस कितना, 50। यही वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो अब इसको इस तरह से हल कर दो, क्या हो जाएगा, 3h√3, 3 √h कितना हो जाएगा, 50। तो एच कॉमन ले लोगे तो कितना, √3 - 1, 50/-1 कर दो, इंटू इसको हटा देते स्क्वायर का, स्क्वायर का हटाने के लिए ऊपर नीचे सब सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई कर दे, +1 है। ये कितना आपके आ गए, ये आपके आ गए 50 × 3 + 1 इंटू a√3, a² - b², यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा, 50/2 इन +1। ये हो गया, कट कर डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है कि जब भी होता है तो इस हाफ √3 + 1 फिर क्या होता है, यानी कि ये जो वैल्यू होता है ना, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते थे 50/2 √3 + 1 होता है। मैं आपको जब भी ट्री को पढ़ाऊंगा उसमें सबका फॉर्मूला, इस तरह से आप देख लो कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट। ये आपके टोटल क्वेश्चन थे, इसको बढ़िया से देख लेना, क्योंकि अभी जो आपका मेंस आएगा उसमें बहुत आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू।